जय हिंद दोस्तों, शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखिए न्याय एक विषय वस्तु को हम लोग पूरा संपूर्ण खत्म करेंगे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि न्याय को कैसे परिभाषित किया जाता है, न्याय हमें कैसे मिलता है और किस प्रकार से कहा जा सकता है कि एक जो समाज है वो न्यायपूर्ण समाज है। क्या एक जो सोसाइटी है वो उस पे जस्टिस जो है वो सबसे टॉप पर रखा जाता है। जैसे भारत में आपने देखा होगा ना कि भारत में जो कोर्ट्स होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर है तो सुप्रीम कोर्ट कभी-कभी सरकार के खिलाफ भी चला जाता है, कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार का साथ दे देता है। तो न्याय की जो अवधारणा है, जो वहाँ के पर्सन हैं, जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा ये यहाँ पर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के क्रम में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो न्याय रहेगा। पूरा जितनी भी अवधारणा है उससे संबंधित वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से एक व्यक्ति को न्याय मिल सकता है और न्याय का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कोई एक सत्ता है जो कि क्या हो जाए, तानाशाही एक सरकार में बदल जाए। उसमें क्या होगा, अब वहाँ पर नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा। उस उन नागरिकों के अधिकारों का हनन ना होने पाए, इसी वजह से हर एक लोकतांत्रिक देश में न्याय की व्यवस्था की जाती है। जैसे भारत में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है ना? उसके बाद में आगे बढ़े और समझते हैं कि न्याय को परिभाषित कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप उसको देख भी सकते हैं। न्याय जो है ना, उसका सामान्य अर्थ है निष्पक्षता। बिल्कुल आपको निष्पक्ष होना है, बिल्कुल आपको किसी भी की तरफ भी नहीं होना है, आपका झुकाव नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल निष्पक्ष होंगे और उचित व्यवहार आप करना चाहिए। उचित व्यवहार और निष्पक्षता इसका अर्थ होता है। न्याय का जो अर्थ है वो होता है उचित व्यवहार और निष्पक्षता। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यह है कि यह वह सिद्धांत है जो कानून, नैतिकता और समानता के तहत में, क्या कानून भी है, नैतिकता भी है और समानता है, उसके तहत में सभी व्यक्तियों और उनके अधिकारों का, सभी व्यक्तियों और उनके अधिकारों का, के कर्तव्यों का पालन करने की बात किया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति के अधिकार और उनके कर्तव्यों का पालन करने की बात की जाएगी। इसमें ये आपको याद रखना है, कानून, नैतिकता और समानता के तहत ये सारा कार्य होता है। उसके बाद में न्याय का उद्देश्य यही होता है कि समाज में एक संतुलन बना रहे, संतुलन बनने के साथ में समाज में शांति बनी रहे और समाज में एक समता, मतलब इक्वालिटी भी वहां पर बनी रहे। ये भी न्याय की ही एक अवधारणा होती है। अब उसके बाद में क्या आता है, अगला जो पॉइंट है कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति जो है उसकी गरिमा, जो प्रत्येक व्यक्ति है ना, हर एक पर्सन की जो गरिमा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो आपके राज्य में, अगर वो गरिमा, अगर वो जो एक तरह से प्राइड की भावना, एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, अगर वो स्थापित है उस समाज में, तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर न्याय की बहुलता है, वहाँ पर न्याय जो है वो समाज में व्याप्त है। ये एक डेफिनेशन हो गई जिसके माध्यम से हम लोग न्याय को समझ सकते हैं। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो न्याय के प्रकार भी देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे प्रकार हैं जैसे कि एक होता है वितरणात्मक न्याय। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसका क्या मतलब है? समाज में संसाधनों, पहली चीज संसाधन, अधिकार और कर्तव्य का उचित और समान वितरण ही क्या कहलाता है? ये आपका वितरणात्मक न्याय कहलाता है। मतलब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, उसमें क्या हो, उसमें बिल्कुल संसाधन, अधिकार और जो कर्तव्य हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें समानता होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? उसमें एक इक्वालिटी होनी चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, वो है हमारा करेक्टिव जस्टिस। सुधारात्मक जो न्याय होता है वो क्या होता है? मतलब गलतियों और अपराधों का निवारण। क्या? गलतियों और अपराधों का निवारण, जैसे कि अदालत द्वारा दिए गए निर्णय, अदालत द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं ना, वो एक सुधारात्मक न्याय होता है। वो क्या होता है? वो एक करेक्टिव जस्टिस होता है। ये चीज आपको याद रखनी। तो दो प्रकार इसका हो गया, पहला हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दूसरा हो गया करेक्टिव जस्टिस। एक और प्रकार आता है वो है प्रोसीजरल जस्टिस, मतलब प्रक्रियात्मक न्याय। यहाँ पर किसी भी निर्णय प्रक्रिया में निष्पक्षता और समानता, किसी भी, कोई भी, किसी भी प्रकार का अगर निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें क्या होनी चाहिए? वो निष्पक्षता होनी चाहिए और समानता होनी चाहिए। यहाँ पर जो निर्णय है वो पार्लियामेंट लेवल पर भी लिया जा सकता है और यहाँ पर जो निर्णय है वो कोर्ट लेवल पर भी लिया जा सकता है। तो उस प्रकार से आप न्याय को तीन कैटेगरी में विभाजित करेंगे। पहली कैटेगरी है वितरणात्मक, दूसरी कैटेगरी है सुधारात्मक और तीसरी कैटेगरी है प्रक्रियात्मक। ठीक है, प्रक्रियात्मक। अब ये हो गया न्याय का जो बेसिक एक डिवीजन, बाइफरकेशन, है ना। अब हम लोगों को ये जानना होगा कि बहुत सारे विचारक हैं वर्ल्ड लेवल पर भी और इंडिया लेवल पर भी। आइए देखते हैं वो न्याय को कैसे परिभाषित करते हैं कम शब्दों में। आइए समझते हैं।
सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है प्लेटो का। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि न्याय वह गुण है जो राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए अच्छा होता है। न्याय एक गुण है, न्याय एक क्वालिटी है जो कि व्यक्ति के लिए मतलब वो पर्सन और साथ में उस स्टेट के लिए, दोनों के लिए एक अच्छा होता है। वो दोनों के लिए क्या होता है? दोनों के लिए उनके लिए कार्य करने वाला होता है। जिसका मतलब क्या है? प्लेटो का मानना था कि न्याय का अर्थ जो है वो केवल कानून का पालन करना नहीं है, ठीक है, बल्कि यह आंतरिक नैतिक गुण है। ये क्या है? ये आंतरिक और नैतिक गुण हैं जो व्यक्ति और राज्य को उसकी सर्वोत्तम क्षमता में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सर्वोत्तम क्षमता में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। न्याय का मतलब यही है, ये जो व्यक्ति और राज्य को उसकी सर्वोत्तम क्षमता में कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यहाँ पर कार्य करने के लिए दबाव नहीं डाला जा रहा, एक प्रेरणा देने का कार्य किया जा रहा है। इस वजह से प्लेटो ने कहा कि न्याय जो है वो राज्य के लिए और व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम अरस्तू का आता है। अरस्तू ने न्याय की क्या अवधारणा दी? न्याय जो है वो समानता है और समानता ही न्याय है। मतलब अगर न्याय के माध्यम से आप समानता कर रहे हैं तब भी वो सही है, और समानता के माध्यम से आप न्याय कर रहे हैं तब भी वो सही है। मतलब कुल मिला के बात यही है कि इक्वल जस्टिस की अवधारणा इन्होंने दी। इन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्सन को एक क्राइम के लिए कुछ सजा दें और दूसरे पर्सन को दूसरे क्राइम के लिए उसी क्राइम के लिए दूसरी सजा दें, है ना। तो क्राइम अगर सेम है तो उसके आधार पर समानता होनी चाहिए, एक इक्वालिटी होना चाहिए, उसके आधार पर ही उन्हें सजा होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में इसका अर्थ क्या है? न्याय का मतलब है समानता और समान अवसर प्रदान करना। सबको अवसर भी अगर दे रहे हैं, सबको समान अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, तब भी वो क्या होता है? वो अरस्तु के हिसाब से एक न्याय ही है। आगे बढ़ते हैं, वह न्याय को समाज में संतुलन बनाने वाला सिद्धांत मानते थे। कौन? न्याय को जो है वो समाज में संतुलन, मतलब सबसे ज्यादा जो बैलेंस क्रिएट होता है किसमें? सोसाइटी में, उसमें संतुलन जो बनाने का कार्य करता है वो कौन करता है? वो न्याय करता है। ये आपको याद रखना है, जिसमें हर व्यक्ति का उसका हक मिले। यहाँ पर जिसमें हर व्यक्ति को उसका हक मिले, इस चीज की यहाँ पर सुनिश्चितता की जाती है, ठीक है। तो अरस्तु के विचार से मतलब क्या हो गया? न्याय समानता है और समानता ही न्याय है, ऐसा कहना था किसका? अरस्तु का। और आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप लेते हैं, एक और थिंकर को देखते हैं। उनका नाम है थॉमस हॉब्स। अभी आगे चल करके भारतीय थिंकर भी आएंगे, आप उनको भी देख लीजिएगा, वहां से भी बहुत ज्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगर आप पीजीटी लेवल पर पॉलिटी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब देखिए, न्याय का अस्तित्व क्या है? न्याय का अस्तित्व तभी हो सकता है जब कोई सामाजिक अनुबंध हो। क्या हो? सामाजिक अनुबंध हो। न्याय का अस्तित्व तभी हो सकता है जब कोई सामाजिक अनुबंध हो। मतलब हॉब्स का मानना था कि अगर प्राकृतिक अवस्था में कोई न्याय नहीं देता है, अगर नेचुरल कंडीशन में कोई न्याय नहीं दे पाता है, बल्कि यह सामाजिक अनुबंध के बाद ही उत्पन्न होता है, जब लोग एक संगठित समाज के तहत में नियम का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका एक संगठित समाज है, और संगठित समाज में अगर नियमों का पालन करने के लिए लोग खुद से क्या हो जाएं, लोग खुद से तैयार हो जाएं, तो उस अवधारणा को क्या कहा जाता है? ये न्याय कहा जाता है। मतलब इन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि न्याय तभी अस्तित्व में आएगा जब कोई सामाजिक अनुबंध ना हो, जब किसी भी प्रकार का सोशल प्रेशर, किसी भी प्रकार का सोशल जो है वो एक तरह से लिमिटेशन, अनुबंधता ना हो। अगर अनुबंधता नहीं है तभी न्याय जो है वो प्रिवेल करेगा, तभी न्याय अपने एग्जिस्टेंस में आएगा। ये कहना किसका था? ये हॉब्स का कहना था। और एग्जैक्ट ये जो यहाँ पर लाइनें लिखी हुई है ना स्टार्टिंग में, एग्जैक्ट लाइन हमारे एग्जाम में पूछी जाती तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो नंबर है, अगला जो थिंकर है वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है वो बहुत अच्छी परिभाषा थी जो कि अभी भी यूज होती है। न्याय जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा में निहित है। न्याय क्या करेगा? जीवन की स्वतंत्रता देगा, उसके साथ में ये न्याय जो है वो जीवन प्रदान करेगा, स्वतंत्रता देगा, और साथ में संपत्ति के अधिकार, जो जीवन का अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, और साथ में जो संपत्ति के अधिकार हैं उसकी सुरक्षा अगर हो रही है तभी वो न्याय है, तभी क्या है? वो न्याय है। मतलब यहाँ पर जॉन लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है। इसमें अगर मान लो जीवन का अधिकार आपको है, अगर भारत में आप बात करें तो जीवन जीने का अधिकार वो ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि कभी भी क्या नहीं होता? सस्पेंड नहीं होता। उसके बाद में स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, ये भी कुछ ऐसे आर्टिकल, कुछ ऐसे प्रावधान भारत में हैं जो कि वो क्या नहीं होते?
कैंसिल नहीं होते। संपत्ति का अधिकार ये एक संवैधानिक अधिकार भारत में दिया गया है ना? हालाँकि ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब उसे क्या कर दिया गया है? एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो उसके हिसाब से न्याय में न्याय का मतलब यही होता है कि वो जीवन की सुरक्षा करे, वो स्वतंत्रता की सुरक्षा करे, वो हमारी संपत्ति की सुरक्षा करे। तो उस प्रकार से अगर वो ऐसा कोई समाज है, तो वो एक न्यायिक समाज है। किसके अनुसार? ये जॉन लॉक ने कहा था। इसका अर्थ क्या है? लॉक ने न्याय को प्राकृतिक अधिकार से जोड़ा। किससे जोड़ा? प्राकृतिक अधिकार से जोड़ा। और उनका यह मानना था कि न्याय तभी होता है जब सरकार इन अधिकारों की रक्षा करती है। जब सरकार जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व होकर के इन अधिकारों की अगर रक्षा कर रही है, तो वही न्यायिक समाज होता है। सरकार को डायरेक्टली इन्होंने जोड़ा था किससे? न्याय से। और सरकार अगर ये सारे अधिकार मतलब कौन-कौन से? जीवन, स्वतंत्रता और साथ में संपत्ति के अधिकार अगर सरकार मुहैया करा रही है, अगर सरकार जो है वो प्रोवाइड करा रही है, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक न्यायिक समाज कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। ये कहना किसका था? ये जॉन लॉक का कहना था। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर देखते हैं, जॉन रॉल्स को समझते हैं। जॉन रॉल्स ने न्याय का पहला गुण समाज के संस्थानों की निष्पक्षता है। न्याय क्या है? न्याय का पहला गुण समाज के संस्थानों की निष्पक्षता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आप समझ सकते हैं, समानता का सिद्धांत और अंतर का सिद्धांत है। जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है वो क्या है? वो समानता का सिद्धांत है और अंतर का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने निष्पक्षता को सबसे महत्वपूर्ण माना। मतलब यहाँ पर आप किसी भी तरफ से बायस्ड नहीं होंगे, आप बिल्कुल यहाँ पर क्या होंगे? निष्पक्ष होंगे। ये चीज यहाँ पर कही थी किसने? जॉन रॉल्स ने कही थी। उन्होंने कहा था कि न्याय वही है जो सबसे कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाए। ऐसा नहीं है कि न्याय जो है वो आर्थिक आधार पर जो मजबूत लोग हैं उनके लिए हो, या फिर सामाजिक आधार पर जो मजबूत एक वर्ग है उन्हीं के लिए हो। इन्होंने ऐसा कहा, जॉन रॉल्स ने ऐसा कहा कि न्याय वही है जो कि आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से जो कमजोर वर्ग है ना, अगर उसको लाभ पहुंचाया जा पा रहा है, तभी वो समाज क्या है? वो एक न्यायिक समाज है। ये डेफिनेशन हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो नाम आता है वो कार्ल मार्क्स का आता है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? न्याय की किसी भी प्रकार की अवधारणा आर्थिक असमानता को समाप्त किए बिना अधूरी है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की न्यायिक अवधारणा है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अगर वो आर्थिक असमानता, ऐसा कहना भारतीय थिंकरों का भी था। बहुत सारे विचारक ऐसे थे जो कहते थे कि भाई अगर भारत में न्याय के वर्चस्व को बढ़ाना है, तो आर्थिक रूप से जो जनसंख्या है ना, उसमें एक समानता देखनी जानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि जयप्रकाश नारायण ने भी कहा था कि अगर मान लो भारत का जो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है उसकी आय जो है वो 100 है, तो उसके कंपैरिजन में जो सबसे ज्यादा गरीब वर्ग है उसकी आय 1 होनी चाहिए। मतलब 1 और 100 का रेशियो होना चाहिए सबसे गरीब और सबसे अमीर में। तो इस प्रकार से इन्होंने भी, कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा कि आर्थिक असमानता को समाप्त किए बिना जो न्याय की अवधारणा है, अगर आप कोई न्यायिक समाज बनाना चाहते हैं, तो उसमें जो आर्थिक असमानता है उसको आपको बिल्कुल ही खत्म करना होगा। अगर वो खत्म नहीं हो रहा है तो न्याय की अवधारणा भी पूरी नहीं हो पाएगी। ये कहना था किसका? कार्ल मार्क्स का कहना था। आगे बढ़ते हैं, अगला जो नाम आता है वो भारतीय थिंकर का है। भारतीय थिंकर में जो आते हैं वो सबसे पहले आते हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने क्या क्या कहा था? इन्होंने कहा कि न्याय जो है वो सामाजिक समानता, पहली चीज क्या है? सामाजिक समानता, और उसके साथ में जाति व्यवस्था के उन्मूलन के बिना, के खात्मे के बिना, को समाप्त किए बिना संभव नहीं है। मतलब इन्होंने ये कहा कि अगर सामाजिक आधार पर कहीं भी असमानता है तो वहां पर न्याय नहीं हो सकता, या फिर जाति व्यवस्था अगर किसी भी समाज में व्याप्त है तो वहां पर कभी भी न्याय नहीं हो सकता। ये कहना किसका था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था। इसके बाद में भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय पर जोर दिया था। इन्होंने सोशल जस्टिस की बात की थी। ये चीज आपको याद रखनी है। किसकी बात की इन्होंने सोशल जस्टिस की बात की थी, और जिसमें उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक समानता की आवश्यकता पर दिया था, पर बल दिया था। सामाजिक समानता ये चाहते थे, ये सामाजिक रूप में चीजों को इक्वल रखना चाहते थे। बी आर अम्बेडकर का जो न्याय का सिद्धांत था वो यही था कि भाई आप क्या करें, आप अगर सामाजिक समानता और साथ में सामाजिक असमानता और जाति व्यवस्था को खत्म अगर आप कर देंगे, तब वो क्या होगा? एक न्यायपूर्ण समाज होगा। ये आपको याद रखना है। एक और भारतीय थिंकर जिनका नाम है अमर्त्य सेन, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि न्याय का मूल आधार क्या है? क्षमता का विस्तार करना।
न्याय का जो मूल आधार है वो क्या है? वो क्षमता का विकास करना है और साथ में स्वतंत्रता भी है। इसमें मतलब क्या करना है इन्हें? मूल आधार यही है कि क्षमता मतलब जो कैपेबिलिटी है जनसंख्या की उसका विस्तार हो और साथ में एक स्वतंत्रता हो। एक क्या हो? एक हमारे पास में फ्रीडम भी हो। ये भी कहना किसका था? ये अमर्त्य सेन का कहना था। ये भी एक बहुत बड़े यहाँ पर क्या थे? सामाजिक सुधारक थे। अमर्त्य सेन ने न्याय को व्यक्ति की क्षमता और स्वतंत्रता से जोड़ा था। उन्होंने डायरेक्टली कैपेबिलिटी और उसकी लिबर्टी पर जोड़ा था। अमर्त्य सेन ने भारत की किसको? भारत में जो न्याय है उसको इन्होंने किससे जोड़ा था? क्षमता और स्वतंत्रता से जोड़ा था और उनका विचार यह था कि न्याय वह है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के विस्तार और स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करे। क्षमता का विस्तार करे और स्वतंत्रता का ये अवसर प्रदान करे, ऐसा कहना था अमर्त्य सेन का। तो ये एक मोटा-मोटा डिवीजन हुआ, ये एक क्या हुआ? ये एक मोटा-मोटा परिभाषा हुई जिसके माध्यम से हम लोगों ने न्याय को समझा। न्याय से संबंधित जितने भी विचारक हैं उनके बारे में देखा और उसके साथ में उनसे संबंधित जो उनके इम्पोर्टेंट वाले कथन थे वो भी हम लोगों ने कवर किए, है ना? तो उम्मीद है ये सारा जो पॉइंट्स जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, पॉलिटी विषय में आज हम लोग मौलिक अधिकारों को कवर करेंगे। मौलिक अधिकारों को आज हम लोग जो है वो बहुत अच्छे लेवल के वहाँ पर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लेवल पर क्वेश्चन जो रहेंगे वो आज शाम 3 बजे प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसमें भी जुड़िएगा, वहाँ पर हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट आपको देने की कोशिश की गई है। आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए लगातार शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर।